bring you this special broadcast this morning from the holy city of Ayodhya. This is where all the action is going to be on 22nd January. But if you thought it was just about that one day, even a week before that here, I'm at the Ram Ki Pairi. It has extreme significance. One, today is Makar Sankranti and therefore hundreds and thousands of devotees entrenched in their devotion, in their Ram Bhakti, taking a dip in the Saryu River. This is the Saryu Ghat, the Ram Ki Pairi, and this is one of those areas where you can see in devotion, hands folded, taking a dip. These devotees believe that the sins are cured, that this is where perhaps they go closest to the God, and this is what Hindu faith is about. And not just from Ayodhya, women and men from across the country are here as well. Let's talk to some of the people. आप हमें बताइए, अभी मैं आपको यहाँ, आप अयोध्या से ही है, तो हाँ, तो डुबकी आपने ले ली यहाँ पे. माता आप बताओ, माता जी, अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, तो एक टाइम पे कभी आपने सोचा था कि आप अपने लाइफ टाइम में जीवन में देख पाओगे? नहीं सोचा था. हाँ. नहीं, बन गया, बहुत अच्छा हुआ. राम का मंदिर बन रहा है, अच्छा लगा बहुत. आपको लगा देख के हाँ. आपके सामने बन हाँ बन रहा है. अयोध्या में कितने साल से हो रहे? तो अयोध्या में 15 साल से. 15 साल से. Let's talk to some youngsters as well, because I found it very interesting that in Ayodhya and in these devotional days, so to say, there are a lot of young men and women who are coming in as well. क्या उम्र है आपकी? 15. तो आपने भी यहाँ पे डिप लिया. And why did you think it was important you came with your family? मैम, ये एक वो है कि सबको नहाना चाहिए. जरूरी भी है. हाँ. राम टेम्पल के बारे में आप सुन रहे होंगे, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं एज ए यंग पर्सन की राम टेम्पल बन रहा है यहाँ अयोध्या? राम बहुत अच्छा किया योगी जी ने, मोदी जी ने उसको बनवा के, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था उसी से जुड़ी थी, इसलिए बहुत अच्छा हुआ बनने के लिए. लेट्स टॉक टू मोर यंगस्टर्स क्विकली. आप सब अयोध्या वासी हैं या बाहर से आए? नहीं, अयोध्या से ही हम लोग. सबसे पहले मैं सभी लोगों को जय सिया राम बोलूंगा कि आप सब और सभी के साथ जय सिया राम. और ये हमारे साथ हमारी दीदी और सभी लोग साथ आएंगे. अयोध्या बदलते हुए देखा, इतना यहाँ पर अब अटेंशन है, फोकस है, चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा. पहले और अब के बारे में? अरे पहले तो कुछ भी नहीं था इतना. तो ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग किसी वीरान जगह आए हुए, जैसे कि ये लगता ही नहीं था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थल है. ऐसा लगता था कि किसी नॉर्मल स्थल पर आए. पर बीते 4-5 सालों में मैंने 4-5 बार यहाँ आ चुका, और जितनी बार आया उतना ही बेहतर मुझको देखने को मिला. क्या अपॉर्चुनिटीज चाहेंगे यंगस्टर्स ऑफ अयोध्या? क्या चाहते हैं आपके लिए, क्या चेंजेस हो? यंग वुमेन बताइए. ये जो सब इतना फोकस आ रहा है राम टेम्पल से, इसमें अयोध्या के लिए क्या होना चाहिए? अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वो तो बहुत अच्छा है. इससे भी बेहतर करेंगे हमारे जो भी ये राजनेता हैं, जस्ट लाइक मोदी, योगी जी. उनकी वजह से ये इतने चेंजेस आए हैं. बाकी पहले देखा गया कुछ भी नहीं था. यहाँ आते सब वीरान पड़ा था. राम मंदिर जो इतने सालों से सब कुछ नहीं हुआ, और 7 सालों में इतना कुछ चेंज. अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अब लगता है आपको? जी मिलेगी है, काफी ज्यादा. बहुत हमारे जिले में तो अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनियां लगने वाली हैं यहाँ. तो आपने सुना है? ऐसा सुना है, और इसी अगले 2 सालों में यहाँ पर स्थापित होगी राम मंदिर बनने के बाद. और फायदा तो यहाँ तक हुआ कि योगदान भी हमारे नेताओं ने, हमारे डोनेटर्स ने बहुत दिए इस अयोध्या को, और ये बहुत अच्छी बात, हम लोग गर्व करते हैं. Thank you so much. So you heard it directly, not from me, but from the Ayodhya Vasis, from a woman who's been here all her life and is watching. She said she never thought that there is going to be a Ram temple and that's going to happen in a lifetime. To a young man, a 15-year-old, a 20-year-old who will now be living in Ayodhya, changed from what he had seen. They're basically saying when they would earlier come to the Saryu Ghat, to Ram Ki Pairi, it was completely barren. There was nothing. It was just another ghat. A lot of Ayodhya Vasis compare it to Haridwar, Banaras, and they would say all these ghats, all these locations of such religious significance were given so much focus. But the birthplace of Ram, a god that connects north and south, connects India to Indonesia and Thailand, was never given the focus that was long overdue, that it deserved, and now that seems to be happening. So you heard from someone who's lived here all her life, and the generation that's going to live here on with the changes in Ayodhya. They are hopeful and they are happy that it's going to bring them. So here on the occasion of Makar Sankranti, which is called Uttarayan, we're clearly right now taking a dip here at the Ram Ki Pairi.